क्या क्या केस चल रहा उसमें सर कैसे बोलूं, रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने गलत तरीके से उस पर कब्जा कर रखा हुआ है। सर ये हमारी प्रॉपर्टी एक है मैयर में, फॉल्स पेपर रेडी करके है? आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ये मेरे ग्रैंडफादर ने परचेज की थी एंड इन 1980 अराउंड ही डाइड। पीठ पीछे मैयर में कुछ लोगों ने इसकी नकली पेपर बना करके इसकी बेच फरोख्त करके। गुड मॉर्निंग मैम। माय लॉर्ड, मैं एपिलेंट नंबर 2 हूँ। मुझे रिस्पोंडेंट नंबर 2 की डेथ की जानकारी 14/10/2022 को मिली, इसलिए हमने एलआरस 14 14/10/2022 को मिली, जी। इसलिए हमने एलास को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एप्लीकेशन पेश की थी जो IA नंबर 378/23 है। रिस्पोंडेंट ने उसका रिप्लाई फाइल किया तो हमें बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 की डेथ 17/3/2012 को हो चुकी है ऑलरेडी। तब हमें एपिलेंट ने दूसरी एप्लीकेशन एलआरस को रिकॉर्ड में लेने के लिए अलग प्रोविजन में फाइल की है। सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 22 रूल। सर फर्स्ट रूल का मेरे को IA नंबर पता है, उसका रूल मेरे को नहीं पता है। मतलब माय एडवोकेट नोज दैट। ये केस क्या है? सर ये हमारी प्रॉपर्टी एक है मैयर में, उसके रिगार्डिंग ये केस चल रहा है। क्या क्या केस चल रहा उसमें सर जो कैसे बोलूं, रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने गलत तरीके से उस पर कब्जा कर रखा हुआ है, है? ये फॉल्स पेपर रेडी करके। आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ये मेरे ग्रैंडफादर ने परचेज की थी एंड इन 1980 अराउंड ही डाइड एंड उसके बाद ये इसके पीठ ये ऑलरेडी गिरवी रखी हुई थी, मॉर्टगेज थी ये इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रॉपर्टी। एंड उस टाइम पे पीठ पीछे मैयर में कुछ लोगों ने इसकी नकली पेपर बना करके इसकी बेच फरोख्त करके एंड तब से ये केस, मतलब ये जब मेरे पापा ने जब इसको 2000 आई थिंक 2001 में इसको जब रिलीज कराए पेपर, तब हमको जानकारी मिली, क्योंकि हम लोग मैयर के निवासी नहीं है, हम जबलपुर में ही रहते हैं। एंड तब से फिर ये केस चल रहा है। महेंद्र कौर की डेथ हो गई है? हाँ जी, और ये हमको एडवोकेट को पहले बताना चाहिए था, बट उन्होंने इस चीज को कभी भी बताया नहीं। महेंद्र कौर की तरफ से एडवोकेट हाजिर हो रहे थे क्या? हाँ जी, सॉरी। महेंद्र कौर के वकील के रूप में कोई वकील हाजिर हो रहे थे? हाँ जी सर, उनके साइड से कोई ना कोई वकील है, मेरे को उनकी। महेंद्र कौर की यदि डेथ 12 में हो गई है, हाँ जी, तो ऐसा कैसे? नहीं, उनकी तरफ से कोई भी कभी हाजिर नहीं हुए। महेंद्र कौर बात एक्सपर्ट बिफोर दी कोर्ट पे लो। हाँ जी, नहीं तो ये जो है, मतलब एडवोकेट को हमको जानकारी देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हो गया। वो तो हमारे जब क्लोज कांटेक्ट से हमको पता लगा वहां मैयर में, जब हमने पूछताछ करी खुद से, तब हमको जानकारी मिली कि ये ये है ही नहीं, ही इज नो मोर। हमको नहीं तो वहां से जानकारी। ये एलआरस नहीं है मतलब सॉरी, एलास मेरे को, आई एम नॉट वेरी गुड विद द टर्मिनोलॉजी। नहीं तो ये जो महेंद्र कौर है जी, ये हमको फिर बाद में पता लगा जब हमने पूरे इनकी लिस्ट निकाली, नहीं तो वहां से जो एडवोकेट थे उन्होंने। एक मिनट, महेंद्र कौर की डेथ तो हो गई है, ठीक है। हाँ जी, पहले हुई, बाद में हुई, जी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं इस मैटर को, लेकिन महेंद्र कौर के वारिस कौन है? सर वो पूरी लिस्ट ऑलरेडी उसमें महेंद्र मेंशन। कौर का वारिस केवल गुलाब सिंह है। जी देखिए अपना आवेदन निकालिए। सर मैं फाइल्स नहीं लेकर के आई हूँ कोई भी, तो भी आप पढ़ रही थी ना? मेरे पास ये है बस पेपर पे। तो आज क्या चाहती हैं आप? सर मैं सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 (5) ऑफ CPC। सर पहली एप्लीकेशन IA नंबर 378/2023 को वापस लेना चाहते हैं, और दूसरी पर आपसे प्रेयर है कि एलआरस को रिकॉर्ड पर लेने की परमिशन दी जाए। तो दूसरी कौन सी है? सर ऑलरेडी उन्होंने लगाई होगी। अच्छा, 22/4/5 की लगी। जी,
तो ये जो है गुरबख्श सिंह, इसके टोटल वारिसान कितने हैं? सर वो पूरी डिटेल भी शायद मेरे वकील ने उस पेपर में वहां पे लगाई होगी फाइल में। जब आप यहाँ तक आई, ये जी। कागज पर लिख कर लाई, तो वकील की फाइल भी ले आती। सर वकील एक्चुअली दिल्ली में थे, उन्होंने मेरे को कल शाम को इन्फॉर्मेशन दी कि आज आपको मैम सवेरे जाना है। मोबाइल पे फोटो भी है इसके आ जाते, और इसमें पढ़ने में आपको सुविधा हो जाती, सारा आपको आज के आने की मेहनत सफल हो जाती। सर मैं 1 मिनट में अपना फोन में मेरे मैसेज एक पड़ा हुआ है, मैं उसको रीड कर। कोई बात जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप उसमें एक्चुअली डिटेल लिखी हुई है कौन किसका बेटा कैसा क्या है। देख लिया, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बताइएगा। हाँ जी सर। कौन से मत बताइए, नोट कर लीजिए पेपर पर बैठ के। सर मैं एक बार रीड ही कर देती हूँ पूरा। हाँ, कर लीजिए। जी। भाई बैठ के कर लीजिए, बैठ के नोट कर लीजिए, बैठ जाइए आराम से।